नमस्कार। आज हम भारतीय सिनेमा के एक ऐसे शाहकार की परतों को खोल रहे हैं जिसने सच में इतिहास रच दिया, शोले। हाँ जी, शोले। हमारे पास इससे जुड़ा एक लेख है, शोले, भारतीय सिनेमा का अमर अध्याय। तो आज हम इसी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि रिलीज के लगभग 50 साल बाद भी आखिर ये फिल्म इतनी खास क्यों बनी हुई है। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत होती है 15 अगस्त 1975 से, जब ये फिल्म आई थी। हाँ, इंडिपेंडेंस डे। हाँ, रमेश सिप्पी का डायरेक्शन, और लिखने वाले तो खैर सलीम जावेद। कमाल की कहानी और डायलॉग्स और संगीत आर.डी. बर्मन का। और कहते हैं बनने में भी काफी टाइम लगा था। हाँ, लेख में भी लिखा है 2.5 साल से ज्यादा लगे थे, और उस वक्त के हिसाब से तो शायद सबसे महंगी फिल्म थी ये। अच्छा। और शूटिंग हुई थी कर्नाटका में, रामनगर, जिसे फिल्म में रामगढ़ दिखाया है। वो जगह ही अपने आप में एक किरदार बन गई थी। हाँ, वो पथरीली जमीन, वो पहाड़। बिल्कुल। और फिर आते हैं किरदार, मतलब क्या कास्ट थी। अरे हाँ, सितारों की भरमार थी। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र, जय और वीरू। आइकॉनिक जोड़ी। फिर संजीव कुमार का वो दमदार ठाकुर, हेमा मालिनी की चुलबुली बसंती, जया बहादुरी की वो शांत गंभीर राधा। और गब्बर सिंह, अमजद खान। क्या कमाल का काम किया था। सही में। और लेख में ये भी है कि कैसे असरानी, जगदीप, मैकमोहन जैसे जो सपोर्टिंग एक्टर्स थे, उन्होंने भी मतलब छोटी भूमिकाओं में जान डाल दी थी। बिल्कुल, वो सिर्फ स्टार कास्ट नहीं थी, वो एक परफेक्ट टीम थी जैसे। हर किरदार अपनी जगह फिट। हाँ, कहानी वैसे देखे तो बड़ी सीधी सी है ना। हाँ, कहानी का ढांचा तो सिंपल ही है। एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है ठाकुर। वो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहते हैं, और उसके लिए वो 2 छोटे अपराधियों मतलब जय और वीरू को हायर करते हैं, गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए। हाँ, लेकिन लेख भी यही कहता है कि इसकी असली ताकत इसके ट्रीटमेंट में थी। मतलब सलीम जावेद ने वो वेस्टर्न फिल्मों वाला फ्लेवर लिया और उसको एकदम देसी बना दिया। सही कहा। उसमें दोस्ती थी, वफादारी, प्यार, कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा, सब कुछ था। और इतने अच्छे से बुना हुआ था कि दर्शक जुड़ गए। वो सिर्फ एक बदले की कहानी नहीं रही, वो इंसानी जज्बातों का, रिश्तों का एक पूरा कैनवस बन गई। और जब जज्बात और किरदारों की बात हो तो गब्बर सिंह, उफ। हाँ, बिल्कुल। लेख में भी लिखा है कि अमजद खान शायद पहली पसंद नहीं थे इस रोल के लिए। हाँ, कहते तो यही हैं, लेकिन उन्होंने तो इस किरदार को अमर बना दिया। वो डायलॉग, अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे सरकार हम पर, आज तक लोग बोलते हैं। सिर्फ डायलॉग ही नहीं, उनके हाव भाव, वो अजीब सी हंसी, आवाज का वो उतार चढ़ाव, हाँ, सब कुछ मिलकर एक ऐसा विलन बना जो शायद हीरो से भी ज्यादा पॉपुलर हो गया। सही कहा। अमजद खान ने गब्बर में वो एक, क्या कहते हैं, एक अजीब सी क्रूरता और अनप्रेडिक्टेबिलिटी भर दी थी। बिल्कुल। लेख के हिसाब से भी ये सिर्फ डायलॉग बोलना नहीं था, वो पॉज लेना, वो देखना, वो अंदाज था जिसने गब्बर को इतना डरावना और फिर भी इतना दिलचस्प बना दिया। और सिर्फ गब्बर क्यों, मतलब जो डर गया समझो मर गया। हाँ, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, तुम्हारा नाम क्या है बसंती। हर डायलॉग यादगार बन गया, आज भी हमारी रोज की बातचीत में शामिल है। ये सलीम जावेद के लेखन की जीत थी सही में। और इसके साथ साथ आर.डी. बर्मन का संगीत। ओह क्या बात है। गाने सिर्फ फिलर नहीं थे, वो कहानी को आगे बढ़ा रहे थे, किरदारों को उभार रहे थे। बिल्कुल, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तो जैसे दोस्ती का नेशनल एंथम बन गया। हाँ, और महबूबा महबूबा, उसका तो अलग ही फील था। हाँ जी। और होली के दिन दिल खिल जाते हैं, आज भी होली मतलब वही गाना। सही बात है। लेख भी ये कहता है कि संगीत ने किरदारों के बीच के रिश्तों को और गहरा किया, चाहे वो जयवीरू की दोस्ती हो या वीरू बसंती का वो मजेदार नोक-झोंक वाला रोमांस। बिल्कुल। संगीत, कहानी, किरदार, एक्शन, सब कुछ जैसे एकदम परफेक्ट तालमेल में था। ये क्राफ्ट का मतलब फिल्म मेकिंग का एक बेहतरीन नमूना थी। उस जमाने के हिसाब से एक्शन सीक्वेंस भी काफी अच्छे थे। हाँ, बहुत आगे थे। और कॉमेडी बिल्कुल सही टाइम पर टेंशन कम करती थी, और इमोशनल सीन आपको पकड़ लेते थे। तभी तो आज भी इतने सालों बाद भी इसके किरदार, इसके डायलॉग्स वो मीम्स में, सोशल मीडिया पर जिंदा हैं। सही कहा। ये फिल्म तो एक तरह से भारतीय पॉप कल्चर का हिस्सा बन गई है। और इसका असर भी जबरदस्त रहा। हाँ, बहुत ज्यादा। लेख बताता है कि मुंबई के मिनर्वा थिएटर में तो सालों साल चली थी ये फिल्म। हाँ, रिकॉर्ड था वो तो। कई भाषाओं में डब हुई और इसने एक्शन कॉमेडी फिल्मों के लिए एक तरह से रास्ता बना दिया, एक बेंचमार्क सेट कर दिया। और वो जगह रामनगर जहाँ शूटिंग हुई थी। हाँ, रामगढ़। हाँ, वो तो अब टूरिस्ट स्पॉट बन गया है, लोग जाते हैं देखने। इसका असर आज की फिल्मों में, एड्स में भी दिखता है।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि शोले सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो एक पूरा अनुभव था। बिल्कुल, एक ऐसा अनुभव जिसे एक दमदार कहानी, यादगार किरदारों, तीखे संवादों, रूह में उतर जाने वाले संगीत और जज्बातों के बिल्कुल सही मिक्सचर ने मिलकर बनाया था। सही में भारतीय सिनेमा का एक ऐसा कोहिनूर है जिसकी चमक वक्त के साथ फीकी नहीं पड़ी। हाँ जी। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। लेख के विश्लेषण से ये तो साफ है कि कई सारी चीजों ने मिलकर शोले को इतना महान बनाया, पर क्या कोई एक चीज, कहानी, डायरेक्शन, एक्टिंग या संगीत दूसरों से ज्यादा अहम थी? अच्छा सवाल है। और क्या आज के दौर में जब सिनेमा इतना बदल गया है, तकनीक इतनी आगे बढ़ गई है, क्या इन सभी चीजों का ऐसा जादुई संगम, ऐसा परफेक्ट मिक्सचर फिर से बनाना मुमकिन है? सोचने वाली बात है।